सो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी सन ऑफ सरदार 2 की स्टोरी को। तो देखो भाइयों, कहानी कुछ ऐसी है कि जस्सी की माँ बूढ़ी हो गई है और इस उम्र में भी उन्हें घर का सारा काम अकेले करना पड़ रहा था। जस्सी की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी डिम्पल 11 सालों से इंग्लैंड में रह रही थी। जस्सी उससे मिलना तो चाहता था, लेकिन उसका वीजा ही नहीं लगता। फिर एक दिन डिम्पल जस्सी को वीजा भिजवाकर उसे अपने पास इंग्लैंड बुलवाती है। जस्सी खुशी खुशी इंग्लैंड तो पहुंच गया, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि डिम्पल ने वहां उसे डिवोर्स देने के लिए बुलाया। इतने सालों में अब वो किसी और से प्यार करने लगी थी और उसी के साथ लिव इन में रह रही थी, और अब वो जस्सी को डिवोर्स देकर उसी से शादी करना चाहती थी। जिसके बाद जस्सी वहां से बेइज्जत होकर अपने दोस्त के घर रहने चला जाता है, जो कि उसी का पिंड का था और इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुका था। जस्सी अपने बीवी को डिवोर्स देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त से एक लॉयर का इंतजाम करने को कहता है। लेकिन उसके दोस्त की बीवी गेस्ट को देखकर थोड़ा भी खुश नहीं होते। दूसरी तरफ हम दानिश को देखते हैं, जो पाकिस्तानी था। वो यहाँ इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ दूसरों के शादियों में नाचने गाने का काम करता था। दानिश की पहली बीवी जब मर गई तो उसने अपने ससुराल वालों के सामने रोना धोना मचा दिया कि कैसी लड़की दी थी तुमने, इतनी जल्दी एक्सपायर हो गई। अब मेरी बेटी सबा की देखभाल कौन करेगा? अब मुझे सबा की देखभाल करने के लिए आपकी छोटी बेटी चाहिए। जिसके बाद दानिश की दूसरी शादी होती है अपने साली राबिया के साथ। दानिश की एक बहन थी महविश और एक आधा भाई और आधी बहन गुल। दानिश का पूरा परिवार शादियों में नाचने गाने का काम क्या करता था, लेकिन दानिश एक नंबर का हरामी था। उसे एक शादी में रस्म पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर उसी के साथ भाग जाता है। वैसे दानिश की एक बेटी सबा गोगी नाम की एक इंडियन हिंदू लड़के से प्यार कर बैठी। गोगी भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन गोगी को पता नहीं होता कि सबा तो मुस्लिम है और पाकिस्तानी भी। सबा गोगी को इम्प्रेस रखने के लिए सारा दिन अल्लाह अल्लाह की जगह राम राम करते रहती थी। अब जब दानिश रस्म लेकर भाग चुका था, गुल ने फैसला किया कि वो राबिया को भी किसी के साथ सेट करवाएगी। वो उसे एक लड़के से मिलने के लिए भेजती है, लेकिन जस्सी भी यहाँ अपने दोस्त के कहने पर अपने बीवी के डिवोर्स केस के लिए लॉयर से मिलने के लिए आया था। जस्सी राबिया को ही लॉयर समझ लेता है और पूछता है कि आपका रेट क्या है, आप बस मेरा काम कर दो, मैं आपको आपके रेट से ज्यादा पैसे दूंगा। जिससे राबिया को लगता है कि वो उसे धंधे वाली समझ रहा है, इसीलिए वो उसके हाथ में फौर घुसा देती है। तभी राबिया की डेट और जस्सी के लॉयर वहाँ आ जाते हैं, जिससे राबिया को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मामला पुलिस तक न पहुँचे, इसीलिए राबिया जस्सी को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर चली गई। अब जस्सी को घर की भी जरूरत थी, इसीलिए राबिया उसे अपने घर का सेकंड फ्लोर रेंट पर दे देती है। फिर एक दिन गोगी सबा को शादी के लिए पूछ लेता है, मगर सबा शादी भागकर करने की बात कहती है। गोगी नहीं मानता, कहता है नहीं, हम खानदानी लोग हैं, हमारी शादी तो इज्जत से होगी। अपने पेरेंट्स से कहो कि मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए आए। इधर हम गोगी के चाचा टोनी और टीटू को देखते हैं। वो लोग इंडिया से यहाँ आकर भेड़ों का बिजनेस करते थे। इन दोनों के बड़े भाई थे सरदार राजा जी। राजा का मानना था कि वो लोग बहुत ही खानदानी लोग हैं, एकदम प्योर ब्लड, बस उसका ही मानना था। इधर सबा रो रही थी कि उसने इतनी मुश्किल से तो एक अमीर लड़का सेट किया, ऊपर से वो इंडियन, और अब तो सबा का बाप भी भाग गया था। जिसके बाद महविश, गुल और राबिया सभी मिलकर जस्सी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो राबिया का पति और सबा का पापा बनकर गोगी के घर वालों से बात करे। जस्सी मान जाता है और सबा गोगी को बता देती है कि उसका बाप पंजाबी है और वो भी पंजाबी कर्नल। कर्नल का नाम सुनते ही सरदार राजा अपने बेटी का हाथ सबा के हाथ में देने के लिए सबा के घर पहुंच जाते हैं। राजा अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त भी समझता था, इसीलिए वो जस्सी से कहता है कि पाजी बॉर्डर का कोई कहानी सुना दो। जस्सी उन्हें बॉर्डर मूवी की कहानी सुनाने लगता है। टोनी कहता है ये तो बॉर्डर फिल्म की कहानी है, जिस पर राजा उसे समझाता है कि फिल्में इंस्पायर होती है। वैसे राबिया अपने देश की बुराई सुनकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो चुकी थी। इसके बाद राजा सभी को अपने घर लेकर चला जाता है शादी करवाने। लेकिन इधर राजा के दुश्मन पुरोहित को जब ये बात पता चलती है कि वो लोग पाकिस्तानी नचनिया है, तो वो फैसला करता है कि वो राजा की बेटे की शादी नहीं होने देगा। वहीं राजा जी के घर में जस्सी उसके इंग्लिश मम्मी से मिलता है, जो उसकी पिता की तीसरी बीवी थी और पोल डांसर भी।
जस्सी के दोस्त ने कहा था कि जब इंग्लैंड जाना तो पोल डांस जरूर देखना। जिसके बाद अकेले में मौका पाके जस्सी इंग्लिश मम्मी के पास जाता है और उन्हें पोल डांस करने के लिए कहता है, लेकिन इस उम्र में पोल डांस करने से वो फोल्ड हो जाती है। जस्सी सोचता है कि अगर सरदार जी को बात पता चल गई कि उसने उसके मम्मी को पोल डांस कराने के चक्कर में फोल्ड कर दिया तो वो उसे फोल्ड कर देंगे। इसीलिए वो चुपचाप वहां से भागने लगा, लेकिन गुल उसे देख लेती है और फिर उसे पकड़कर बताती है कि सबा राबिया की बेटी नहीं है, वो उसकी बहन की बेटी है। इसने उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी। अगर आज तुम भाग गए तो सबा की शादी कभी नहीं होगी। वैसे भी उन्हें कौन बताएगा कि इंग्लिश मम्मी तुम्हारे वजह से मरी है। गुल उससे ये भी कह देती है कि सरदार कभी किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाते, जिसके बाद जस्सी बहक जाता है। खैर टोनी और टटे को जस्सी के कर्नल न होने का शक था, उसे उन सभी पर शक था। इसीलिए राजा टैंक ले आते हैं और जस्सी से कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, चलिए आप चलाकर दिखाइए। जिसके बाद जस्सी टैंक में घुसकर उसे चालू कर देता है। वाहेगुरु का नाम लेकर मिसाइल भी मार देता है, जो सीधे जाकर पुरोहित के आदमियों पर गिरता है, जो राजा को सच बताने के लिए आ रहा था कि वो अपने बेटे की शादी नचनियों से कर रहा है। अब राजा को यकीन हो गया था कि जस्सी एक आर्मी कर्नल है, इसीलिए वो उनकी शादी कराने का फैसला करता है। शादी का फंक्शन शुरू होता है, लेकिन दानिश को वह संगीत बजाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो अपनी बेटी की शादी में बजाने आया है। राबिया जब उसे देखती है तो बताती है कि आज सबा की शादी होने वाली है, खुदा के वास्ते कोई तमाशा मत करना, कम से कम उसका घर बस जाने दो। लेकिन जब दानिश जस्सी को राबिया के आसपास देखता है तो वो जाकर कहता है कि ये मेरी बीवी है और वो मेरी बेटी। जिसके बाद राबिया राजा जी को अकेले में ले जाकर कहती है कि वो क्या है ना, मैं जवानी में थोड़ा बहक गई थी और सबा इसी की बेटी है, जस्सी जी की नहीं। आप प्लीज जस्सी जी को मत बताइएगा, वो सबा से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें नहीं पता कि वो उनकी बेटी नहीं है। जिसके बाद सरदार दानिश को बाहर फिकवा देते हैं, लेकिन फिर डिम्पल वहां आ जाती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। वो जस्सी से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं वापस पंजाब लौट जाऊंगी। मगर अब जस्सी के दिल में राबिया के लिए जगह बन गई थी, इसलिए वो उसे सारी बात समझाता है और कहता है कि ठीक है, शादी के बाद बात करते हैं। लेकिन जब डिम्पल राबिया को जस्सी के करीब आते हुए देखती है तो वो मैक में अनाउंस करके सभी को बता देती है कि वो लोग पाकिस्तानी हैं और जस्सी का उनसे कोई लेना देना नहीं। जिसके बाद राजा जी कहते हैं कि हम लोग इज्जतदार खानदान के लोग हैं, तुम सब के अंदर दो दो सिम घुसे हुए हैं, ये शादी नहीं हो सकती। तभी पुरोहित भी वहां आकर कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। राजा कहता है कि तू कौन है बे, बेटा मेरा है, मैं फैसला करूंगा। जिस पर पुरोहित कहता है कि बेटा तेरा नहीं मेरा है, जा जाकर पूछ अपनी बीवी से। जिसके बाद पता चलता है कि पुरोहित राजा जी की बीवी का बॉयफ्रेंड था। बिहारी गरीब था, इसीलिए उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती राजा से करा दी और तब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए गोगी का जन्म 7 महीने में ही हो गया। ये सब सुनकर राजा जी का दिमाग खराब हो जाता है। उसकी बीवी समझाती है कि ये सब मेरी गलती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने कभी आपके अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। फिर गोगी कहता है कि पापा अगर ये आदमी सच कह रहा है तो फिर भी मैं आपको ही अपना असली पापा मानता हूँ। जिसके बाद सभी बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं और फाइनली राजा जब देखता है कि उसके खुद के घर में बीवी से बाप तक सब वैसे ही हैं, तो वो दूसरों को क्या सोचकर मना करेगा, इसीलिए वो भी मान जाता है। लेकिन तभी एक शैंडिलियर डिम्पल के ऊपर गिर जाता है। जस्सी तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ये देखकर राबिया को बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन एंड में जस्सी वापस राबिया के पास आता है और उससे शादी के लिए पूछता है और वो मान जाती है। दोस्तों ये मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती अजय देवगन से एक्टिंग कराई गई हो। वो ये रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते यार। ऐसे 90s के एक्टरों की अब उम्र हो गई है, इनके चेहरे पर पड़ रही झुर्रियों के साथ इन्हें लीड रोल में कास्ट करना अब मुझे सही नहीं लगता। इस उम्र में ऐसी रोमांटिक फिल्में इनके ऊपर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। इस मूवी का पहला पार्ट बहुत ही अमेजिंग था, एक्टिंग अमेजिंग, स्टोरी अमेजिंग, कास्टिंग अमेजिंग, लेकिन दूसरे पार्ट में तारीफ करने जैसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं इसे रेट करता हूँ 5.25 आउट ऑफ 10। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।